This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is Akashwani. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Lok Sabha. अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल 161 श्री एस ज्ञान तिरुविनयम। प्रश्न क्रमांक 161। क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने राज्य सरकारों को सौर पार्कों की स्थापना के लिए अनुत्पादक और गैर कृषि भूमि का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और विभिन्न राज्यों में अब तक स्वीकृत सौर पार्कों की संख्या का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। श्री राजकुमार सिंह, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ऊपर सभापति पर रख दिया गया। श्री बालशौरी जी। बालशौरी। Yes, sir. Thank you, Speaker, sir. Sir, whole world is racing towards net zero emission and adopting green energy initiatives. Our Honorable Prime Minister made a statement at COP26 summit and set a target to make India is a net zero emission by 2070. We have a target of 500 gigawatt of renewable energy by 2030, but we are far from the target. Pollution levels across the cities in India are increasing and Delhi is the worst. We all know the fact. This is an important need of capacity additions of green energy to reduce pollution levels. Sir, my question is, apart from framing guidelines to the states for allotting of the unproductive land, has central government taken initiative to allot the barren land that belongs to central government? And for example, railways, defense and other PSUs have a huge land bank which can be utilized effectively. Will government propose to utilize these lands as well and allot it for the purpose of solar, wind, pump storages projects to produce renewable energy? Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, contrary to what honorable member thinks, we are well on our way to achieving our target. Our established capacity today is 186,000 megawatts of non-fossil fuel capacity, and I have another about 114,000 megawatts under construction. Apart from that, I have almost 55,000 megawatts under bid. So, एक मिनट माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है और इसीलिए लोकसभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा। गलत तरीका है, आप जाकर सदन में बैठिए। नो, सरकार कभी भी लोकसभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो, हम करने भी नहीं देंगे। नो, गलत। नो। क्वेश्चन नंबर 162 श्री मलुक नागर जी। प्रश्न क्रमांक
162। क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क जिला मुख्यालयों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से होकर गुजरने वाली छोटी नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। ख क्या सरकार उक्त प्रयोजनार्थ नए प्रावधान लागू करने का विचार कर रही है। और ग यदि हाँ तो इस संबंध में बनाई जा रही नीति का ब्यौरा क्या है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। माननीय सदस्य, गलत परंपराएं, गलत परंपरा मत डालिए। अध्यक्ष जी, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करेंगे। भविष्य में घटना न हो, इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे। यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष के नाते मेरी है, इसलिए मैं आपसे बैठकर सब चर्चा करूंगा। हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा निकालने के बाद ही केवल पानी को गंगा जी में डाला जाता है? क्या ये आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है? अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत उसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर जैसे नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य, सब मैं इस बारे में, एक तो जो कल की घटना घटी है वो सुरक्षा से संबंधित, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं उनको मैं चाहता हूं वो देश के लिए काम करें। सब मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी हरिद्वार से जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में जो पॉल्यूशन से संबंधित हैं, क्या एसटीपी प्लांट के द्वारा ही निकला गया सफाई होने के बाद पानी गंगा में डलता है? क्या पूरे आंकड़े उनके पास हैं? मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रही, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में किए गए, उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से ज़्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना करके मुख्य धारा में जो अशुद्ध पानी सीधे छोड़ा जाता था उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लेने का व्यवस्था और विधान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इनवाइट किया था और उन एंट्रीज के आधार पर जिस तरह से पिछले
10 साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आई उनके आधार पर जो यूनाइटेड नेशंस ने समीक्षा की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले इस मिशन गंगा को दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में ऐसा सम्मिलित किया गया है। एक एक बूंद पानी जो सूवेज का आता है, सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, वो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है नदी के पानी की जिस तरह की अपेक्षा है उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वो तो हमें पता है गंगा जी कहां से निकली है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट आपने कौन से पहाड़ पे जाके लगवाया, जरा मंत्री जवाब दे दे मुझ पर आरोप लगाने से पहले। दूसरा, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हरिद्वार से आगे जो माननीय अटल बिहारी जी का सपना था कि गंगा का बाढ़ ना आए, तो हरिद्वार से आगे एक बाण गंगा जो सुक्रताल से होकर के यूपी अंदर निकलती है और एक बाण नदी जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें आज मिट्टी भर गई है। मैंने आपको पत्र भी कई बार लिखे हैं, उन मिट्टी को निकाल के गंगा के दोनों तटों पे लगाया जाए और उनमें जहां लोगों को सूखा का सामना करना पड़ता है उनको पानी मिल जाएगा, और जो बाढ़ में लोग गंगा के दोनों तरफ के तट में बह जाते हैं उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा। मंत्री जी, मैंने आपको चिट्ठियां लिखी, आपके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसमें विस्तार में बताने की मेहरबानी करें। कि माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है और न ही प्रत्यक्ष रूप से उस विभाग से संबद्ध प्रश्न है। नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों को सुदृढ़ीकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय है और उत्तर प्रदेश सरकार से अभी इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है। श्री संजय सेठ। नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक को नल से जल योजना, किंतु दुख यह है कि झारखंड के अंदर वहां इंडी की सरकार 10,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया, किंतु अभी तक 33% ही खर्च हो पाया है। वहां ठेकेदार 100-100, 200 फीट करके बोरिंग करके चले जा रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है। मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मॉनिटरिंग कोई कमेटी बनाकर उसकी पूरी जांच कराएं और वहां पर जो ये घोटाला हो रहा है उसकी पूरी जांच कराने की कोई योजना है क्या? माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये तय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे इस संकल्प के साथ में और माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति लेने मिले, इस संकल्प के साथ में जो योजना प्रारंभ की गई थी उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे और पिछले 4 साल के इस योजना के कालखंड में जहां देश में केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज देश में 72% घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ और देश में लगभग 11 करोड़ माताओं बहनों को पीने का पानी ढोने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत सारे राज्यों ने 100% घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित ही अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता और इस तरह की शिकायतें माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त भी जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती है उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। झारखंड राज्य में निश्चित ही जो पैसा हमने अब तक कुल मिलाकर के सैंक्शन किया है उसके अनुरूप जिस तरह का खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए उतनी प्रगति नहीं हो पाई है और हम निरंतर सतत राज्य सरकार से संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इस तरह की एक स्पेसिफिक कंप्लेंट माननीय सदस्य के पास में है तो माननीय सदस्य अगर मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित ही जो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह की हमारे पास में स्कोप है उसमें निश्चित ही उस विषय पर जांच कराने की हम कार्रवाई करेंगे। संगम लाल गुप्ता। नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा
क्षेत्र से होकर बहने वाली सही नदी जिसे नमामि गंगे में शामिल किया गया है कि सफाई है तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में जब मिशन गंगा प्रारंभ किया गया था, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना गंगा की सफाई के जब समय ही पूरी स्पष्ट अवधारणा थी कि हम गंगा नदी बेसिन में बहने वाली सभी नदियों, गंगा जी की सारी ट्रिब्यूटरी, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर की सारी ट्रिब्यूटरीज पर हम एक साथ काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के बाद अब हमने सहायक नदियों पर भी काम प्रारंभ किया है। जिन सहायक नदियों में ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं, हम उनमें ऑलरेडी हिंडन में, काली में, इन सब नदियों पे ऑलरेडी काम प्रारंभ कर दिया है। और माननीय सदस्य ने जो सही नदी के बारे में बात की है, इस विषय को भी संज्ञान में लेकर के जो भी उचित कार्रवाई होगी राज्य सरकार से चर्चा करके रिपोर्ट मंगा करके उस दिशा में भी हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गंगा जी के शुद्धिकरण का ये जो कार्यक्रम है, ये गंगा नदी के पूरे बेसिन से जुड़ा हुआ है। और गंगा नदी के बेसिन की जब मैं बात करता हूँ तो देश की 40% आबादी और लगभग 40% भूभाग को जो है गंगा बेसिन पे काम करता है। और अब जिस तरह से हमने जो है छोटे अंतर क्या रह गया, जो हमने सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया, इसका प्रभाव दिखाई देने। TN प्रतापन, डीन कुरियाकोस, EB ईटन, फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन में अराजकता नहीं फैलाएं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अभी आप आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ टुडेज प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन द लोकसभा. This broadcast came to you from Delhi station of Akashvani.